आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने खिसके हुए सियासी जनाधार को वापस हासिल करने के लिए बसपा प्रमुख मायावती कोई कसर छोड़ने के लिए विचार में नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि अब लड़ाई सियासी वजूद बचाने की भी है। मायावती नगर निकाय और 2024 लोकसभा चुनाव को दो मोर्चे पर लड़ने की तैयारी में है। यूपी में बसपा दलित मुस्लिम समीकरण के जरिए आपने खोए हुए आधार को पाना चाहती है मायावती। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की भले ही घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। सूबे में लगातार सिमटते सियासी आधार और 2022 के चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली बसपा अपनी वापसी के लिए बेताब है। मायावती नगर निगम चुनाव में दलित मुस्लिम रणनीति पर काम कर रही हैं। ऐसे में मुसलमानों के उन नेताओं पर दांव लगा रही हैं जो यूपी की सियासत में इन दिनों हाशिए पर हैं, लेकिन किसी जमाने में उनकी मजबूत पैठ हुआ करती थी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि मायावती दलित मुस्लिम फॉर्मूला बसपा के लिए कितना फायदेमंद रहेगा। आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर ये भी निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से M22 समीकरण को अखिलेश यादव मजबूत करते हैं, जहां ब्राह्मणों का वोट जो है, शाक्त समुदाय का वोट बैंक जो है अखिलेश को नहीं दिया जाता है, वहीं इस वोट बैंक को जुटाने का काम मायावती कर रही हैं। आपको साफ तौर पर बता दें कि मायावती दलित वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, ब्राह्मण और शाक्त समुदाय, तमाम जो जनजातियां उत्तर प्रदेश के जिलों में रहती हैं, उसको खोजने का और उसको अपने साथ जो है जोड़ने का काम कर रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि तमाम मुस्लिम नेता जो BSP का आंगन थाम रहे हैं, क्या आने वाले समय में यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन होगा? बड़ी बात ये भी निकल कर आ रही है, क्योंकि चाचा शिवपाल ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे नेताओं की हमारी पार्टी में ज़रूरत नहीं है जो बागी हों, ऐसे गठबंधन की ज़रूरत नहीं है जो है रिश्तों को भुला दे। यहाँ पर कहीं ना कहीं चाचा शिवपाल ने मायावती को लेकर इशारा कहा था। वही मायावती का देखा जाए तो मायावती ने भी एक इशारा दिया था उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के पहले कि जिस तरीके से उन्होंने अपना मैनपुरी और खतौली में कोई कैंडिडेट नहीं उतारा था, तो लग रहा था कि अब गठबंधन करेंगे। लेकिन बात ये निकल कर आती है कि बसपा प्रमुख मायावती का पूरा फोकस अब दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर है। इस प्लान के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा जाना चाहती है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि लोकसभा चुनाव में वो अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएं। आपको बता दें, मायावती का पूरा फोकस नगर निगम चुनाव में मुस्लिमों पर है। पश्चिम यूपी के मुस्लिम चेहरा इमरान मसूद को पहले बसपा में लिया और फिर उनकी पत्नी साइमा मसूद को भी जो है सहारनपुर नगर से निगम में मेयर का प्रत्याशी बनाया। प्रयागराज की सियासत के दिग्गज नेता बाहुबली अतीक अहमद का परिवार बसपा का दामन थाम लिया। वहीं आपको बता दें कि लगातार मुस्लिम समाज के जो बड़े नेता हैं, वो कहीं ना कहीं आज मायावती के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2017 में क्या हुआ था। बसपा दलित मुस्लिम फॉर्मूले से ही 2017 के नगर निगम चुनाव में अपने 2 मेयर बनाने में सफल रही थी, जबकि आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी। जबकि जो है बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की पार्टी ने अपने 2 मेयर जो है बना दिए थे। आपको बता दें कि सूबे की 16 नगर निगम में से 14 में से बीजेपी और 2 में से बसपा के मेयर बने थे। अलीगढ़ में मेयर का चुनाव बसपा के टिकट पर फुरकान अहमद जीते थे, तो मेरठ में योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा जीती थी। सुनीता वर्मा को जिताने में बसपा नेता याकूब कुरैशी का बहुत बड़ा हाथ रहा था। वहीं आपको बता दें कि यहां पर 2022 की विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से बसपा ने सबक सीख लिया है। विधानसभा चुनाव में उन्होंने ब्राह्मण दलित कार्ड का दाव खेला था, लेकिन उसकी हाथ जो है गहरी निराश लगी थी। बसपा एक सीट पर सिमट कर रह गई थी। इसके बाद से मायावती दलित अति पिछड़ा मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कयावत कर रही है। बसपा ब्राह्मण समाज से दूरी जो है लगातार बना रही है और मुस्लिम के साथ साथ यहाँ पर जो ठाकुर समाज का वोट बैंक है, जो दलित और पिछड़े समाज का वोट बैंक है, उसको जो है जोड़ने का काम लगातार यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जो है साथ साथ मायावती भी कर रही हैं।
मायावती को पता है कि ब्राह्मण वोट फिलहाल बीजेपी में वापस आने वाला नहीं है और अगर कोई वोट आ सकता है तो वह है मुस्लिम। मायावती सूबे में मुस्लिमों को जोड़ने की अहम भूमिका निभा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार चाचा शिवपाल पर भी तंज कस रही हैं। तो जो गठबंधन की बात चल रही है वो कहीं ना कहीं खारिज होती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले सपा में गए शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली भी जो है इस लगातार जो है मायावती के गुणगान कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि सहारनपुर, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, इन जिलों में जिस तरीके से दलित समुदायों की आबादी ज़्यादा है, दलित समुदाय पिछड़े वर्ग के लोग इन जिलों में ज़्यादा रहते हैं, तो क्या मायावती का साथ देंगे? और अगर इन जिलों में मायावती ने अपनी अच्छी पकड़ बना ली और इन जिलों में अगर अपना मेयर बैठा दिया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गठबंधन हो जाएगा। और गठबंधन के साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव निकाय चुनाव जीत जाएंगे और यही निकाय चुनाव कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए द्वार खोल देगा और महागठबंधन जैसी तस्वीर आपको नजर आएगी। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।